हमारे समक्ष दो नाम हैं, इंडिया और भारत। तो अपने देश को आप किस नाम से संबोधित करना पसंद करेंगे? कमेंट में लिखिए, अपना वीडियो भेजिए, हम उसे प्रसारित करेंगे। इंडिया या भारत? धन्यवाद। ये बिला वजह की बहस है। सच तो ये है कि इंडिया शब्द कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ और सब जगह इंडिया कैसे लिखा जाने लगा, जबकि ये पुरातन काल से भारत के नाम से और हिंदुस्तान के नाम से ही जाना जाता है। भारत का एक एक नागरिक हिंदुस्तान की गंगा से, जमुना से, नर्मदा से, केन से, सोन से, सरजू से, इनसे सबसे धरती का नाम ही भारत है। आप अपने मुंह से कुछ भी इसको बोलते रहो, आप कुछ भी बकवास करते रहो। अभी स्टालिन के लड़के ने कितना जानता है वो धर्म के मामले में। अगर मूर्खों की इस तरह की बातें आनी है तो मैं सोचता हूँ इनको महत्व नहीं मिलना चाहिए। अब वो एक उदय नाम बताया स्टालिन के लड़के का, उसने बयान दे दिया कि सनातन जो है तो ये है वो। मैं तो भाषा का सनातन के शब्द के साथ इस्तेमाल करने में भी पाप समझता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो उसे कानून नियम दंड दे न दे, और सनातन धर्म मिस्टर स्टालिन एंड उदय, ये समझ लो इतना कमजोर नहीं है। इसकी तुमको सजा ऊपर वाला ही देगा, जो सनातन धर्म को हिंदुस्तान में चलाता है, जिसने चलाया है। और बार बार चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे गुरु नानक हो, बार बार हिंदुस्तान और भारत के इस पवित्र भूमि में ही अवतार लेते हैं। ये चमत्कारों की धरती है, ये नमस्कारों की धरती है। इस धरती को अगर दक्षिण भारत के लोग जो धन कुबेर बन गए हैं जनता को लूट करके, और कांग्रेस से साठ गांठ करके, कांग्रेस से गलबहियां डाल करके अगर उस सनातन पर चोट करना चाहते हैं तो वो अपनी जड़ खोद रहे हैं और खोद ही नहीं रहे हैं। उदयनिधि ये समझ ले, और स्टालिन, कि अब भारत मोदी जी के हाथ में, अब भारत भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, अब भारत भारतीय संस्कृति का और भारत का उद्धार करने वालों के हाथ में है, भारत को नई दिशा देने वालों के हाथ में है। और इसलिए जान लेना कि तुम अपनी जड़ नहीं खोदे हो इस तरह की बकवासबाजी से अपने वोटों को रिझाने के लिए। ये वोटों का खेल तुम्हारी जड़ों में मट्ठा डाल देगा। ये भारत है, भारत है, ये हिंदुस्तान है, और ये युगों से सनातन रहा है, आज नहीं, युगों युगों से सनातन रहा है, और सनातन की ही औलाद है ये। इंडिया या भारत? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हम अब अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं। अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इंडिया बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अब हम स्वतंत्र हैं तो अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक चिन्ह हमको हटाने पड़ेंगे। अगर हम शहरों के नाम बदल रहे हैं, अगर हम रेलवे स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं, तो हमारा जो इंडिया है ये अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। भारत भरत से बना है। भरत हमारे यहाँ के पराक्रमी राजा थे, उनके कारण से, भरत के नाम के कारण से भारत नाम पड़ा। और ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा हिंदू समाज है, हिंदू राष्ट्र है, 85% रहने वाले हिंदू हैं। उनकी भावनाओं को खिलवाड़ करना, जितने भी विदेशी देश हैं वो सभी अपने नामों को उसी प्रकार रखते हैं। तो मेरा अपना बहुत स्पष्ट कहना है कि हम भारतीय हैं, भारत के वंशज हैं, इसलिए यह भारत है, इंडिया मान्य नहीं है। भारत हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमारे प्राचीन काल से रखा हुआ यह भारतवर्ष, भारत भूमि नाम हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया हुआ है। इस नाम से हिंदुत्व झलकता है, इस नाम से राष्ट्र प्रेम झलकता है। हमारे देश का नाम
इंडिया एक अटपटा सा ब्रिटिश काल द्वारा और अंग्रेजों द्वारा रखा हुआ ऐसा नाम है जिसे वाकई में हमें हटाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, हमारे राष्ट्र प्रेमियों की सोच जो इस नाम को भारत करने की है, इसमें मैं इसका समर्थन भी करता हूँ और मैं सभी से अपील करता हूँ कि इस नाम को ही हम लोग अपने उपयोग में लें। भारत ऐसा नाम है जिससे हम लोगों की एकता झलकती है, इसलिए यह नाम ही होना चाहिए। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को भारत से संबोधित किया है। पहले भी हमारा देश भारत नाम से जाना जाता था, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि हमारी पुरातन संस्कृति फिर से लौटे, पुनः लौटे और हम अपने देश को भारत देश कहें, जिसमें हमें गर्व होगा। जय हिंद, जय भारत।